डियर स्टूडेंट्स, आज आप मेरे से सीख पाओगे फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। फ्रैक्शन जो होता है पार्ट ऑफ ए होल को फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स है। इसमें एक है मिक्सड फ्रैक्शन जो बुनी होती है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर वाला है पार्ट जो हो बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो। न्यूमरेटर वाला हिस्सा जो होता है इसका छोटा होता है, डिनोमिनेटर वाला हिस्सा बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा होता है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा होता है। और ये पॉइंट नोट कीजिए कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्सड में चेंज कर सकते हैं। तो असल में मुझे आपको ये कंसेप्ट सिखाना है। जैसे कोई मिक्सड फ्रैक्शन में ले रहा हूँ 2 होल 3/5। पढ़ने में भी याद रखें कैसे पढ़ा जाता है 2 होल 3/5। 2 होल 3/5 का मतलब ये है 2 इसमें होल नंबर होता है और 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन को वापस फिर प्रॉपर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है कैसे बना लेते हैं। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये प्लस हम करते हैं। 2 × 5 होता है 10, फिर प्लस करेंगे 3 और नीचे डिवाइड में 5 रखेंगे तो ये 13/5 बनेगा। और 13/5 में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 13 जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जो जिसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा हो और डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा हो। मगर अब इस प्रकार की आपको मिक्सड फ्रैक्शन हो -1 होल 3/5, समझ लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये करेंगे इसके अंदर कि वो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 हो गया -5, फिर छोड़ेंगे ये +3 तो ये बनेगा। इसके बाद नीचे रखेंगे 5 और 3 में 5 काटेंगे तो 2 रहेंगे, फिर मगर -2/5। अब माइनस के बगैर देखो, माइनस के बगैर देखो ये जो 2/5 है क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। माइनस के बगैर देखो 2/5 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? दिस इज नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब मसला यहाँ खड़ा हुआ, प्रॉब्लम खड़ा हो गई। क्या हमने जो किया क्या अब ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत है। जब आपको माइनस में फ्रैक्शन दिख रही होगी, मिक्सड फ्रैक्शन ऐसे दिख रही होगी माइनस में, -1 होल 3/5 जैसे अभी हमने की, तब आपको ये बात याद रखनी है अगर यहाँ पर माइनस है तब ये 3 भी माइनस ही हो जाएगा। ऐसे 5 × 1 डेट विल बी इक्वल टू -5, फिर ये 3 इस वक्त माइनस हो जाएगा, दिस विल नॉट प्लस, दिस विल नॉट ऐड विथ -1, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड नीचे हम 5 रखेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन रहेगी माइनस की। अभी तक ये बच्चों को, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन, ये माइनस माइनस कैसे प्लस होता है, ये भी इसमें ऐड अप करता हूँ। मान लीजिए ये ऐसी बात है किसी बंदे को 5 रुपया खो गए, फिर कुछ देर के बाद उसको और 3 रुपया खो गए, तो हम कितने कहेंगे इसको खो गए? हम कहेंगे 8 रुपीज़ इसके जो है वो लॉस हो गए। मगर लॉस जब हो गई तो हम कहेंगे इसको माइनस हो गए। तो इस तरीके से माइनस माइनस होता है प्लस, मगर साइन रहती है माइनस की। तो 5 और 3 हो गए 8, -8/5। अब माइनस के बगैर ये 8/5 को देखिए, ये दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय, बिकॉज जो 8 है ये बड़ा है, माइनस के बगैर देखना है, ये बड़ा है और 5 छोटा है। तो ये राइट है, तरीका है। ऐसे अगर कोई आपको मिक्सड फ्रैक्शन ऐसे हो -1 होल 3/5 ऐसे हो तो इसका आंसर -8/5 बनेगा। अब इसी टाइप के मैं एग्जांपल आपको छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे -3 होल 2/4 हो, या एक और क्वेश्चन में ऐसे छोड़ रहा हूँ -1 होल 7/9। एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ -2 होल 3/5। तो इसको आप कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो कन्वर्जन के लिए याद रखिए तरीका। अब अगर यहाँ प्लस हो ये भी ऐड होगा, अब अगर माइनस हो तो ये वाला हिस्सा भी माइनस हो रहा है। तो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अपने कमेंट्स में मुझे आरा कीजिए आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आपने किस हद तक ये समझ लिया, और आपको कहीं कन्फ्यूजन मत है तो मुझे अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे जो वीडियोस हैं आप बाकी बच्चों तक पहुंचाइएगा।
आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं लॉग और बहुत सारे कंसेप्ट्स जो मैथ के अंदर है, जिनमें बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को टफ लग रहा है मैथ, तो इनका मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि मैथ का जो फोबिया है यानी कि डर, वो इनसे इनके अंदर भाग जाए और मैथ के टूवर्ड्स इनकी ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इनमें आ जाए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।